उसके बाद जो सेकंड पार्ट आता है दैट इज़ सेल प्रोसेसेस। अब सेल प्रोसेसेस में जो कि मैंने आपको पीछे ही समझा दिया, पहले इसकी आती है डेंड्राइट्स। दीज मे बी वन टू मैनी। अब ये एक से बहुत ज़्यादा हो सकती है। जनरली ये शॉर्ट होती है और ब्रांच होती है। सो दीज आर शॉर्ट एंड ब्रांच साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस। मीन्स जैसे ये साइटोन है ना, इसी से ये साइटोन है, इसी से आगे ये प्रोसेसेस निकली हुई हैं। ये साइटोप्लाज्म की प्रोसेसेस होती हैं। मतलब इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये इस आगे एक्सटेंड हुई है, बीच में साइटोप्लाज्म है। सो दीज आर द साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस। डेंड्राइट्स आर एफरेंट प्रोसेसेस बिकॉज दे रिसीव इम्पल्स फ्रॉम रिसेप्टर्स और अदर न्यूरॉन्स एंड ब्रिंग इट टू द साइटोन। अब कहते हैं कि ये जो डेंड्राइट है दीज आर द एफरेंट। अब ये एफरेंट क्यों है? बिकॉज ये इसके पास, बिकॉज दे रिसीव इम्पल्स, ये लेके आ रही है, रिसीव कर रही है इम्पल्स। कहाँ से? फ्रॉम रिसेप्टर, कोई रिसेप्टर से या किसी और न्यूरॉन, कोई दूसरा न्यूरॉन है जिसने सिग्नल इसको दिया है टू ब्रिंग इट टू द साइटोन। तो वो किसके पास लेके आ रही है? साइटोन के पास। देन हमारे पास आ जाता है एक्सॉन। एक्सॉन जो है इट इज़ अ सिंगल जनरली लॉन्ग इफरेंट प्रोसेस। ये होते हैं इफरेंट प्रोसेस। अब जनरली ये 1 और 2 होते हैं। तो इफरेंट मतलब ये साइटोन से अवे लेके जा रहा है इन्फॉर्मेशन को। विच कंडक्ट इम्पल्स अवे फ्रॉम साइटोन टू अदर न्यूरॉन। ये साइटोन से दूसरे न्यूरॉन्स तक लेके जा रहा है। सो इट इज़ द लॉन्गेस्ट सेल इन बॉडी इज न्यूरॉन बिकॉज एक्सॉन कैन बी मोर देन 1 मीटर लॉन्ग। अब ये बॉडी में सबसे लॉन्गेस्ट सेल होता है बिकॉज ये जो न्यूरॉन है, एक्सॉन है, ये 1 मीटर से भी लंबी हो सकती है। एक्सॉन जो होता है इसकी यूनिफॉर्म थिकनेस होती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये आगे जाके थिन हो जाता है, जितनी थिकनेस है वो पूरी पूरी यूनिफॉर्म रहेगी। सो बट इट हैज़ टर्मिनल थिन ब्रांचेस कॉल्ड टीलोडेंड्रिया। अब इसके टर्मिनल एंड पे आके ऐसे थिन प्रोसेसेस बन जाती हैं जिन्हें हम बोलते हैं टीलोडेंड्रिया। सो टर्मिनल एंड बटन्स और साइनेप्टिक नॉब अकर एट द एंड ऑफ टीलोडेंड्रिया। अब ये जो टीलोडेंड्रिया होते हैं ना, इनके एंड पे ये नोड्स लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। नोब जैसे बनी होती है जिन्हें हम बोलते हैं साइनेप्टिक नोब्स, ठीक है। अब होता क्या है, फॉर एग्जांपल ये एक न्यूरॉन है तो दूसरे न्यूरॉन के यहाँ पे डेंड्राइट्स हैं। तो यहाँ पे जो भी इम्पल्स केमिकल फॉर्म में सिग्नल आया वो इन डेंड्राइड को देगा, उसके बाद ये फिर से साइटोन में होगा, फिर वो अगले सेल को देगा। तो ऐसे ऐसे इम्पल्स एक सेल से दूसरे सेल तक जाती है, ठीक है। अब ये जो हमारे पास न्यूरॉन्स होते हैं ना, ये 3 तरह के होते हैं। फर्स्ट वन इज सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन होते हैं जो सिग्नल को लेके आते हैं टूवर्ड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। टूवर्ड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के पास लेके आते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे सेंस ऑर्गन है, कोई चीज़ हमें टच हुई है गर्म, तो वो मैसेज हमारे ब्रेन तक कौन से न्यूरॉन्स लेके आते हैं? सेंसरी न्यूरॉन्स। दूसरे होते हैं मोटर न्यूरॉन्स। मोटर न्यूरॉन्स वो वाले होते हैं जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में होते हैं, हमारे ब्रेन में है, हमारी स्पाइनल कॉर्ड में है। इनका काम होता है कि जो भी एक बार हमें कोई चीज़ गर्म लगी, ठीक है, वो सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू गया सिग्नल इनटू ब्रेन। तो ब्रेन ने वहाँ से सिग्नल दिया कि आप अपना हैंड को पीछे कर लो। तो वो सिग्नल कैसे आएगा? थ्रू मोटर न्यूरॉन्स। तो मोटर न्यूरॉन सिग्नल लेके आता है फ्रॉम नर्वस सिस्टम टू द सेंसरी ऑर्गन कि जहाँ पे आपको कोई चीज़ सेंस हुई है। उसके बाद थर्ड कैटेगरी आ जाएगी मिक्स्ड न्यूरॉन। मिक्स्ड न्यूरॉन होता है जिनके दोनों काम होते हैं। मीन्स वो सेंस ऑर्गन से ब्रेन तक या स्पाइनल कॉर्ड तक भी लेके जाएगा सिग्नल, तो वो इंटरप्रेट करके जो भी रिस्पॉन्स देगा वो इसके वापस सेंस ऑर्गन तक लेके भी आएगा। फॉर एग्जांपल अगर आपकी एकदम आँखों में लाइट पड़ रही है तो वो आपका पहले तो मिक्स्ड न्यूरॉन है अगर वहाँ पे, तो उसने वो सिग्नल लिया, ब्रेन तक गया, ब्रेन ने आपको आगे से सिग्नल दिया कि अपनी आइज़ को बंद कर लो। तो वहाँ से क्या होगा, अगेन
जो सिग्नल है वो उस ऑर्गन तक जिसने रिस्पॉन्स करना है तो वहाँ तक चला जाएगा थ्रू द मिक्स्ड न्यूरॉन. सो विद दिस वी हैव फिनिश्ड विद द एनिमल टिश्यू. So from the next lecture we will do the plant tissue. So until this topic, kindly read each and every word, and if you have any query just let me know so that I can move further.